हाय गाइस। आज शेयर मार्केट के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग म्यूचुअल फंड और गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में कुछ डिस्कस किए थे। मैंने आप लोगों को उसके बारे में कुछ अपना जानकारी साझा किया था आप लोगों के साथ। अभी मैं शेयर मार्केट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो शेयर मार्केट भी एक इन्वेस्टमेंट का एक मतलब मोड है, जैसे कि म्यूचुअल फंड भी शेयर मार्केट का ही अंदर आता है। और आपका जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, जैसे ज़मीन पे इन्वेस्टमेंट करना, तो इन्वेस्टमेंट अलग अलग टाइप का होता है, उनमें से एक स्टॉक मार्केट भी होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं शेयर मार्केट है क्या। तो जैसे बाज़ार होता है, बाज़ार में हम बहुत सारे चीज़ का ख़रीदना बेचना लेन देन का काम होता है। ठीक उसी प्रकार शेयर मार्केट में भी शेयर का आदान प्रदान होता है। मतलब शेयर आप खरीद सकते हैं और शेयर बेच सकते हैं, ये शेयर बाज़ार होता है। तो शेयर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले शेयर समझिए। तो शेयर होता है क्या है। शेयर का मतलब होता है कि सपोज कोई भी चीज़ है, उसका एक हिस्सा शेयर। सपोज आपके पास 100 रुपीज़ है, उसमें से आपने 20% मुझे दे दिया, तो 20% मेरा शेयर हो गया, मेरा हिस्सा हो गया, है ना। सपोज 100 रुपीज़ है, 5 आदमी के अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं। तो सपोज 20 रुपीज़ हमने डिवाइड किया एक दूसरे के साथ, तो 5 जन जो के अंदर में जो हिस्सा है वो एक शेयर हो गया। तो सबसे पहले शेयर समझ गए, शेयर का मतलब क्या होता है कि हिस्सा होता है। तो शेयर मार्केट क्या होता है, तो शेयर को खरीदना और बेचना शेयर मार्केट में होता है, ये समझ ली नॉर्मली। तो शेयर आता कहाँ से है, शेयर आता कहाँ से है। तो शेयर जैसे मतलब कोई भी कंपनी को, वो चाहे गवर्नमेंट वाला हो, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर, कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई कंपनी है, उसको अपना बिजनेस करने के लिए पैसा की ज़रूरत होता है। वो अगर बैंक से पैसा लेता है तो उसको लोन लेना पड़ेगा। अगर लोन ले रहा है तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा वो स्टॉक मार्केट से पैसा उठाएगा। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा उठाने के लिए उसको करना क्या पड़ता है, तो उसको आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी अगर शेयर मार्केट में अपना कदम रखता है, शेयर मार्केट से पैसा लेता है, तो अपने आप को वो लिस्टिंग कराना पड़ता है। लिस्टिंग कहाँ कराना पड़ता है उसको, एनएसई और बीएसई दो जगह। एनएसई मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई का होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनमें से बीएसई सबसे पुराना है और एनएसई बाद में बना। तो ये दो जगह अपने आप को लिस्टिंग करना पड़ता है। तो एनएसई एंड बीएसई है क्या, तो एनएसई वो जगह है जो जहाँ पे कोई भी कंपनी अपने आप को लिस्टिंग करता है, अपना शेयर छोड़ता है। सपोज मैं कोई एक कंपनी हूँ, सपोज मेरा कंपनी साबुन बनाता है, ठीक है, मैं डिटर्जेंट साबुन ये सब बनाता हूँ। तो मुझे पैसा चाहिए मेरा बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, तो मैं अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग किया। तो मुझे चाहिए मान लो 1,000 करोड़ रुपया। तो मुझे 1,000 करोड़ अगर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अपने आप को शेयर बाज़ार में लिस्टिंग कराऊँगा, वहाँ से आईपीओ लॉन्च करूँगा। आईपीओ क्या होगा, आईपीओ लोग आईपीओ खरीदते हैं, तो आईपीओ के लिए पब्लिक अप्लाई करता है। तो अभी मैं बताऊंगा इसके बाद आईपीओ के लिए एलिजिबल कौन होता है, और उसको खरीदने का प्रोसेस भी बताऊंगा इसी वीडियो में आगे। लेकिन आईपीओ से मैं पैसा लेके जाऊंगा मार्केट से, तो तब मैं अपना शेयर मार्केट पे छोड़ूंगा। ठीक है। तो इसमें शेयर मार्केट से दो तरह का पैसा मतलब अर्निंग होता है। पहले तो कैपिटल गेन, नेक्स्ट है डिविडेंड। कैपिटल गेन क्या होता है, आपने सपोज आपका कंपनी को पर शेयर 100 रुपीज़ में आपने लिस्टिंग कराया, ठीक है, 100 रुपये के हिसाब से लिस्टिंग कराया। तो आपका अगर शेयर का प्राइस बढ़ के 120 रुपया हो गया, 130 रुपया हो गया, जितना आगे बढ़ता गया उतना परसेंटेज आपको रिटर्न मिला। ठीक है। सपोज आपने 100 रुपीज़ में आपने लिस्टिंग कराया आपका कंपनी का शेयर, और वो घट के 80 रुपया आ गया, तो आपने अगर मेरे जैसे कोई अगर उसका शेयर लिया है, 100 रुपया में ख़रीदा है और 20 रुपया घाटा पे चला गया, 20 रुपया उसका वैल्यू डाउन हो गया, तो आपको 20% का आपको लॉस हुआ। ठीक है। तो ये इसमें दो चीज़ होता है, या तो लॉस भी होता है या फ़ायदा भी होता है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, तो शेयर मार्केट में एक आदमी प्रॉफिट कमाता है तो दूसरा आदमी लॉस भी झेलता है। ठीक है।
नंबर 2 डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी आईपीओ लॉन्च किया, अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग कराया, वहाँ से पैसा लेके गया, अपना बिजनेस एक्सपांड किया, बिजनेस बढ़ाया, उससे उसको प्रॉफिट जनरेट हुआ, अच्छा से प्रॉफिट इनकम हुआ, तो क्या करता है कि पब्लिक का ट्रस्ट जीतने के लिए, शेयर धारकों का ट्रस्ट जीतने के लिए वो डिविडेंड के रूप में पर शेयर पैसा लौटाता है। सपोज आपके पास 100 शेयर है, तो वो बोलेगा, डिविडेंड कोशिश करेगा कि मैं हर शेयर पे 1 रुपया डिविडेंड देना चाहता हूँ। तो आपका 100 शेयर है, तो आपको 100 रुपया डिविडेंड के हिसाब से आपका अकाउंट में डाल देगा। तो अब शेयर मार्केट में होता क्या क्या होता है? तो सबसे पहले शेयर खरीद बेच सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड, उसके बाद है ETFs है, उसके बाद बॉन्ड्स है, उसके बाद IPO है, ठीक है। तो IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मैं बोला था। तो IPO में भी लोग अप्लाई करते हैं, बहुत जन, किसी को IPO मिलता है, अलर्ट होता है, किसी को नहीं होता है। कभी कभी हम लोग अगर मान लो IPO अप्लाई करते हैं फर्स्ट टाइम में, मान लो मैंने 15,000 रुपया IPO के लिए एक लॉट के लिए अप्लाई किया, और वो लिस्टिंग गेन से मतलब नीचे भी खुल सकता है, ठीक है, नीचे भी खुल सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। और IPO लॉन्च हुआ और लिस्टिंग गेन से ऊपर अगर खुला तो आपको फ़ायदा भी हो सकता है। हाँ, अभी मैं बताऊँ शेयर कौन खरीद सकता है, ठीक है। आपको शेयर खरीदने के लिए करना क्या पड़ता है? तो सबसे पहले आपके पास एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, उसके बाद आपका डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट एंजल वन, ज़ीरोधा, कोई भी एक प्लेटफॉर्म है, उसके पास से आपको मतलब एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, KYC आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है, पान कार्ड, आधार कार्ड, ये सब अपलोड करना पड़ता है। मतलब आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी जाके आप IPO अप्लाई कर सकते हो या शेयर बाज़ार में खरीदी लेन देन कर सकते हो। अभी यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ बताता हूँ। जैसे सबसे पहले स्टॉक मार्केट का मतलब मैं NSE, BSE, उसके बाद आता है एक सेबी। तो सेबी है कौन? सेबी है बॉस, ठीक है। शेयर मार्केट का बॉस कौन है? सेबी है। तो सेबी का फुल सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप इतना रुपया अगर स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है, आपका शेयर के साथ कोई छेड़खानी ना करे, ये सब को ध्यान रखने के लिए जो बॉस बनाया गया है, बॉस सरकार के द्वारा बनाया हुआ एक बोर्ड है, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। कोई अगर अपना स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी अगर लिस्टिंग कराया है और अगर मैनिपुलेट करता है, स्टॉक के साथ छेड़खानी करता है, तो उसको पनिशमेंट भी देने का अधिकार सेबी का है। सेबी उसको पनिशमेंट देता है। यहाँ पर एक तीसरा आदमी होता है मीडिएटर, जैसे एंजल वन, ज़ीरोधा, ये सब क्या है? ब्रोकरेज है। तो हम कभी भी रिटेल इन्वेस्टर जो भी है, हम कभी भी डीमैट अकाउंट खोलते हैं ना, तो कोई एक ब्रोकरेज में खोलेंगे, ठीक है। तो ब्रोकरेज क्या करता है? ब्रोकरेज का फ़ायदा ही नुकसान दोनों बताऊंगा, ठीक है, तो वेट कीजिए। तो ब्रोकरेज क्या करता है? NSE या BSE आप जो प्रीफर करते हो, उस वहाँ पर वहाँ से स्टॉक आपको लेके देता है, समझ लीजिए। तो मीडिएटर का काम करता है ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज को दोनों तरफ से फ़ायदा होता है। हम अगर कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, तो कोई कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, तब भी उसको फ़ायदा है, क्योंकि उसको उसके बदले में उसको हमको टैक्स चुकाना पड़ता है ना, तो उसको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है। और अगर हम कोई कंपनी का शेयर बेच रहे हैं, तभी भी हमको उसको ही फ़ायदा है, ब्रोकरेज को। तो दोनों तरफ से उसको फ़ायदा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, तो मोटा मोटी आप लोगों को नॉलेज हो गया होगा शेयर मार्केट के बारे में, जो भी अभी बताया। तो अभी मैं कुछ बताता हूँ, जैसे कि मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को कि शेयर मार्केट अच्छा है कि बुरा है। एक बहुत सारे क्वेश्चन है आज के टाइम में। एक बहुत मतलब क्या बोलते हैं, एक बहुत चीज़ ट्रेडिंग में चल रहा है, लोग देख रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे आदमी स्टॉक मार्केट में घाटे झेल रहे हैं। तो शेयर बाज़ार में हम लोग को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है। तो मैं दोस्तों आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, शेयर मार्केट में आइए, वेलकम है, लेकिन बिना नॉलेज के नहीं आना चाहिए। आपके पास अगर स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप स्टॉक मार्केट पे मत आइए, ठीक है। ये मेरा आप लोगों को रिक्वेस्ट है, आप बर्बाद हो जाओगे दोस्तों। एक लालच देने वाला, मतलब प्रलोभन, लालच में
देने वाला एक जगह है, वहाँ से लोग अट्रैक्शन तो है, वहाँ पैसा भी है, समुंदर है, वो पैसा का समुंदर है, बहुत पैसा कमा सकते हो, लेकिन बिना नॉलेज के नहीं आना है। ठीक है, नॉलेज किस चीज़ का? नॉलेज ये है कि आपके अंदर में 3-4 काबिलियत होना ज़रूरी है। सबसे पहले स्टॉक खरीद रहे हो तो स्टॉक चुनने का नॉलेज होना चाहिए। 2 नंबर रिसर्च, आपको रिसर्च आना चाहिए कि कौन सा कंपनी में मैं पैसा लूँ। और तीसरा आपको, आप अगर एक चीज़ बताओ, किसी को पैसा, किसी के साथ लेन देन कर रहे हो, अब ऐसे दे दोगे? नहीं दोगे ना। आप उस आदमी का नेचर के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, वो आदमी है कैसा, आपका पैसा लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, आपके कितना ट्रस्ट है, आप उसके अंदर वो सब देखोगे, फिर उसको पैसा दोगे। फिर आप भाई आप स्टॉक ले रहे हो, कोई कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, तो बिना जाने सुने आप स्टॉक खरीदोगे, आपको तो नुकसान होना ही पड़ेगा। ठीक है, आपने कोई एक ऐसा कंपनी का शेयर लिया, कंपनी घाटे पे है, उसके बाद बहुत सारा कर्जा है, कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है, भविष्य नहीं है, अब में उसने पैसा डाल दिया, कंपनी अर्निंग करेगा नहीं, लोग शेयर बेचेंगे, आपका शेयर का प्राइस डाउन होगा, आप लॉस में चले जाओगे, है ना। तो बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में नहीं आना चाहिए। आपके पास नॉलेज नहीं है और आप शेयर मार्केट में आना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके पास अगर शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है और आप शेयर मार्केट में आना चाहते हो, तो आपके पास एक रास्ता है, आप म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाइए। म्यूचुअल फंड भी स्टॉक मार्केट ही है। ठीक है, म्यूचुअल फंड भी स्टॉक मार्केट ही है। इसमें क्या है, एक्सपर्टीज़ लोग, ठीक है, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट है, वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, और आपका पैसा का जो भी मतलब देख रेख उनके नज़र में होता है, वही लोग पैसा को सही जगह पे लगाते हैं, और आप टेंशन फ्री होके मतलब स्टॉक मार्केट में कर सकते हो। हाँ, लेकिन फ्यूचर के लिए अगर आप सोच रहे हो कि स्टॉक मार्केट में मुझे जाना है, तो आप उसका पढ़ाई कीजिए, प्रॉपर एनालिसिस सीखिए, जैसे आप जानकारी लीजिए थोड़ा बहुत उसके बारे में, उसके बाद आपको लगे तो आप स्टॉक मार्केट में आ सकते हो। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट है, हमारा पर्पज़ इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे नहीं होता। समझ में आया? क्योंकि शेयर मार्केट हमेशा अप एंड डाउन चलता है, उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कोई भी ग्लोबल न्यूज़ आता है, ख़राब न्यूज़ आता है, तो उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे होना ही होना है। ठीक है, कभी मार्केट गिरेगा, कभी उठेगा, उठा पटक वाला माइंड, मतलब टेंशन माइंड होता है। तो आपका पैसा को आप डाइवर्सिफाई कीजिए, अलग अलग जगह इन्वेस्ट कीजिए। सपोज आपके पास 100 रुपीज़ है, तो 20% अमाउंट स्टॉक मार्केट में दिया, 30% अमाउंट और कहीं पे इन्वेस्ट किया, कुछ पैसा आपने ज़मीन पे लगा दिया। तो अलग अलग जगह अगर आप डाइवर्सिफाई कर रखोगे तो आपको लॉस कम होगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट पेशेंस का, स्टॉक मार्केट में 3 चीज़ मैं मानता हूँ। पहला चीज़ है करेज, सेकंड नॉलेज। ठीक है, करेज होना चाहिए, आपके पास हिम्मत होना चाहिए पैसा लगाने का, दूसरी नॉलेज होना चाहिए, और तीसरा चीज़ आपके पास कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, सपोज आप 100 रुपया स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, तो उसी का आप 20% ले रहे हो, तो आपको 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। वहीं पे अगर आप लाख रुपये लगाए हो और 20% रिटर्न ले रहे हो, तो आपको 20,000 रुपया मिलेगा। तो कैपिटल तो बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखने वाला बात है। स्टॉक मार्केट में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। मैं एक इन्वेस्टर को मैं हमेशा सलाह दूंगा, आप लोग अगर कोई इन्वेस्टर हो और इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप ट्रेडिंग मत करना भाई। ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, 100 में से 1% आदमी ही सक्सेस होता है, 99% फेलुअर है। ठीक है, सपोज आप किसी कंपनी का शेयर लिया और लॉन्ग टर्म के लिए लिया, वेट किया, होल्ड किया, तो आपको घाटा कम हो सकता है, प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आप ट्रेडर हो तो आप अपना लाइफ बर्बाद कर दोगे। ट्रेडिंग होता क्या है? ट्रेडिंग क्या है कि आप एक दिन में इंट्राडे किया। ठीक है भाई, आप कैसे जज कर सकते हो यार कि एक कंपनी आज इतना % ऊपर चला जाएगा, इतना % नीचे आ जाएगा? भाई मुझे तो समझ में नहीं आता, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, ट्रेडिंग मत कीजिए। ट्रेडिंग क्या है ना, जो इंट्राडे बोलते हैं, तो एक और उसके बाद वो क्या बोलते हैं, ऑप्शन फ्यूचर, वो मैं सुना हूँ, मुझे तो नहीं आता, ये सब बोलते हैं। ये सब में बहुत जन बर्बाद हुए हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मैं देखा हूँ।
लेकिन ये सब मत करना दोस्तों, रिक्वेस्ट करता हूँ। आप प्रॉपर तरीक़ा से, आपका मेहनत का कमाई है, सही जगह पे लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए, होल्ड कीजिए, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कीजिए एकदम। नंबर 2 क्या, लोन लेके कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं डालना। इसके बारे में मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। मैंने ऐसा किया था गलती, ठीक है, तो मैंने उसका भोगा भी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, आप अगर लोन लिया, ठीक है, एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट में पैसा डाला, आपको प्रॉफिट हुआ तो ठीक बात है। बाय द वे आप कुछ फेज़ के लिए कंसोलिडेटेड फेज़ में चला गया, ठीक है, आपने किसी से लोन ले उधार लिए हो पैसा, सपोज मेरे से मैंने किसी को 1000 रुपया दे दिया उधार पे, 20 मुझे भी चाहिए 10% रिटर्न में, ठीक है। तो सामने वाला आदमी जो कर्जा लेता है ना, 10% तो उसको ब्याज देगा, ठीक है। और मार्केट में डाला, मार्केट में लॉस 10%, 15%, 20% हो गया, तो अब वो करेगा क्या, करे तो क्या करे, आप ही कुछ सोचो। तो इसीलिए आप कर्जा लेके कभी भी मार्केट में मत डालना। आपका खुद का पैसा है तो मार्केट में डाल दीजिए और होल्ड कीजिए। बेहतर रहेगा कि आप वही पैसा डालिए जिस पैसा को आप डाल के भूल सकते हो, जिस पैसा के बगैर आपका परिवार में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सपोज मैंने 1 लाख रुपये मार्केट में डाल दिया, उस पैसा का मुझे 5 साल तक कोई ज़रूरत नहीं है, पहला चीज़। नंबर 2, वो पैसा अगर डूब भी जाता है तो उसका असर मेरा परिवार पे नहीं आएगा, तब जाके मैं उस पैसा को स्टॉक मार्केट में डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ था स्टॉक मार्केट के बारे में। नेक्स्ट क्लास कुछ बताएंगे और आगे। और दोस्तों आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिए प्लीज़, मुझे भी अच्छा लगता है। इतना डीप नॉलेज नहीं है दोस्तों मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत बताने के लिए, मोटा मोटी ओवरव्यू देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।